आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हुआ है कि प्रशीतक या ऊष्मा पंप क्या है, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, उन्हें हमें समझाना है। और साथ ही प्रशीतक के निष्पादन गुणांक अल्फा, और अगर प्रशीतक को हम एक ऊष्मा इंजन की तरह उपयोग कर रहे हैं तो उसकी दक्षता ईटा में संबंध स्थापित हमें करना है। साथ ही प्रशीतक और ऊष्मा पंप में क्या अंतर होता है ये भी हमें बताना होगा। सबसे पहले हम बात करें, हम समझाना चाहें तो इसे हम बोल सकते हैं ये एक युक्ति या एक तरह का उपकरण होता है, ठीक है, जिसका काम ये होता है कि वह कम ताप वाली वस्तु से, कम ताप की वस्तु से ऊष्मा ले करके या उससे से ऊष्मा ग्रहण कर, ऊष्मा निकाल कर उसे अधिक ताप वाली वस्तु की तरफ, अधिक ताप की वस्तु पर प्रकार से ऐसी युक्ति को हम बोलते हैं प्रशीतक। अब इसके भागों की बात करें तो यहाँ पर इसके भाग क्या क्या होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला, अगर हम भाग की बात करें तो पहले इसकी संरचना हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 भाग हैं। पहले भाग अगर ए के रूप में अगर इसे लेते हैं तो यहाँ पर होता है कम ताप की वस्तु, कम ताप की वस्तु। तो कम ताप की वस्तु है, मतलब ताप को अगर हम यहाँ पर बोले तो इसे हम T2 से प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा यहाँ पर होता है पंप, पंप या एक तरह से हम उसे बोले प्रशीतक, ठीक है, जो प्रश्न में हमसे कहा गया है ये प्रशीतक होता है। और यहाँ पर होता है अधिक ताप का स्थान, अधिक ताप स्थान। एक तरह से हम इस स्थान को कह सकते हैं कि ये वातावरण भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके तापमान को अगर हमने T1 से प्रस्तुत कर रखा तो हम जानते हैं कि T1 का मान यहाँ पर ज़्यादा होता है T2 की अपेक्षा। अब देखिए इसकी कार्यप्रणाली किस तरह से होती है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कम ताप की वस्तु से ऊष्मा निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक संबंध लेते हैं कि जो कम ताप की वस्तु से ऊष्मा को निकाल लें, और उस ऊष्मा की मात्रा को Q2 से हमने प्रदर्शित कर रखा। कैसे संभव हो पाता है ये? संभव हो पाता है बाहरी स्रोत के माध्यम से। बाहरी स्रोत के रूप में हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, हमने पंप ले रखा है। तो बाहरी स्रोत है, मतलब यहाँ से हमें कार्य प्राप्त होगा। कार्य प्राप्त होगा तो वो उस ऊष्मा को जो Q2 उसने प्राप्त करी है उसे वह एनालाइज करके या उसे विश्लेषित करके वो भेज देता है Q1 ऊष्मा के रूप में, जिसका मान ज़्यादा होता है। Q1 का मान यहाँ पर ज़्यादा होता है Q2 की अपेक्षा। उसे भेज देता है वो वातावरण में या अधिक ताप के किसी स्थान पर। इस तरह से हम किसी वस्तु को ठंडा कर पाते हैं और यही काम होता है प्रशीतक का। इस तरह से किसी प्रशीतक के लिए उसके परफॉर्मेंस पाते हैं, उसे हम बोलते हैं उसका गुणांक या उसका निष्पादन गुणांक, और इसे व्यक्त किया जाता है ईटा से, ठीक है। प्रशीतक के बारे में बात की जा रही है तो प्रशीतक से हम कितनी इसकी दक्षता को कैसे पहचानेंगे या उसके परफॉर्मेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रशीतक के लिए हम ये देखते हैं कि जिस वस्तु के ताप को हमें कम करना होता है या जितनी ज़्यादा ऊष्मा हमें निकालनी होती है वो उसकी सही मान को प्रदर्शित करेगा या उसकी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम कम ताप की वस्तु से जो ऊष्मा निकालते हैं उसे Q2 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बदले में हमने उसे कितना कार्य दिया है तो कार्य के रूप में इसका, ठीक है। और इसे हम कहते हैं प्रशीतक का निष्पादन गुणांक। इसे हम ईटा के रूप में प्रदर्शित करें तो यह हमारे पास होगा Q2। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं W की, W मतलब कार्य की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए होगा Q1 ऋण Q2 के रूप में, ठीक है। तो ये हमें निष्पादन गुणांक को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। दूसरी बात की जाती है ऊष्मा पंप की बात की जा रही है तो ये भी सेम उसी के स्ट्रक्चर या उसी के संरचना का बना होता है। एक वहाँ पर ऐसा स्थान होता है जहाँ तापमान ज़्यादा हो, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमें कम ताप की वस्तु को रखना होता है, और हम इसके लिए लेते हैं एक पंप, ठीक है। ये तो हमारे पास हुआ। अब ये कार्य कैसे करेगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर होती है कम ताप की वस्तु, कम ताप का स्थान हम जिसे हम अब कहेंगे वातावरण। देखिए हमें कुछ ऐसे स्थानों को गर्म रखना है जो वातावरण से उसका तापमान क्या हो, ज़्यादा हो, हमें ये रखना होगा। तो ये कहाँ होता है, सामान्यतः अगर हमें घर को ठंडा करना होता है तो हम रूम हीटर का उपयोग करते हैं, वो ऊष्मा पंप ही कहलाता है, वही ऊष्मा पंप होता है। अब देखिए कम ताप का स्थान है वातावरण, जैसे हमने अगर T2 के रूप में प्रस्तुत कर रखा, एक पंप यहाँ पर है जो इस कार्य को करेगा, तो कार्य के रूप में W को प्रस्तुत करेंगे और वो क्या करेगा, इस कम ताप वाले स्थान से Q2 ऊष्मा लेगा, ठीक है। Q2 ऊष्मा लेकर के जब कार्य उस पर होगा, उस ऊष्मा पर कार्य जब होता है तो वो Q1 ऊष्मा यहाँ पे निष्कासित करता है। तो Q1 ऊष्मा का मान यहाँ पर हम बता दें कि Q1 ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है Q2 की अपेक्षा, ठीक है, कार्य देने के बाद। तो यहाँ पर तापमान है T1, तो हम ऐसे स्थान पर जहाँ तापमान अधिक होता है तो ये कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ऊष्मा पंप, ठीक है। हमें देखिए Q1 का मान जितना ज़्यादा होगा
वह स्थान जहाँ का तापमान हमें बहुत ज़्यादा रखना है, वातावरण से ज़्यादा तापमान रखना है। इसका मतलब ये है कि ठंड के दिनों में हम अगर रूम को ठंडा करना चाहते हैं तो हम ऊष्मा पंप का उपयोग इसीलिए करते हैं कि हमारे हमारे कमरे का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें यही चाहिए होता है। अब इसके लिए भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसे भी कहा जाता है गुणांक। होगा क्या, जिसका मान होगा यहाँ पर अल्फा डैश के रूप में हम उसे प्रस्तुत करेंगे। मान होगा यहाँ पर Q1 बटे W के रूप में। ठीक है, तो अल्फा डैश का मान हमारे पास बनता है Q1 बटे यहाँ पर Q1 ऋण Q2 के रूप में इसका मान। ठीक है, और यही हमें क्या बता रहा है, यही हमें बता रहा है ऊष्मा पंप के लिए उसके निष्पादन गुणांक को या उसके गुणांक को या परफॉर्मेंस को हम इसी से नाप पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या बोला है प्रश्न में कि प्रशीतक के निष्पादन गुणांक और उसकी दक्षता में हमें संबंध स्थापित करना है। प्रशीतक जो भी होता है उसके लिए निष्पादन गुणांक उपयोग करते हैं, और प्रशीतक को अगर हम ऊष्मा इंजन की तरफ उपयोग कर रहे हैं की तरह उपयोग कर रहे हैं तो दक्षता यहाँ पर होगी। तो हम इसे देख लेते हैं पहले। तो देखिए, प्रशीतक के लिए अगर हम ये बात कर रहे हैं कि प्रशीतक के लिए जो उसका गुणांक होता है उसे किससे व्यक्त करते हैं, उसे अल्फा से व्यक्त किया। अल्फा से व्यक्त किया तो उसका मान क्या था, Q2 बटे यहाँ पर था Q1 ऋण Q2 के रूप में। ठीक है, ये तो हम रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक के लिए हमें क्या मिल गया है, हमें कार्य गुणांक का मान मिल गया है या गुणांक का मान मिल गया है। ठीक है, इसे और क्या लिखा जा सकता है, अल्फा के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो देखिए नीचे हम Q1 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और ऊपर भी Q1 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ये बनता है Q2 बटे Q1 और पट्टे पर यह मान क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 1 ऋण Q2 बटे Q1 के रूप में। ठीक है, ये तो अल्फा के मान को प्रदर्शित करा। अब देखिए इस पे क्या होता है, ईटा का मान अगर हम देखें, ईटा मतलब हम प्रशीतक के लिए अगर उसे ऊष्मा इंजन की तरह हम उपयोग करें, अब उसकी दक्षता को हम कैसे लिखेंगे, उसकी दक्षता को ईटा से व्यक्त किया जाता है। मान कितना होगा, इसका मान होगा 1 ऋण यहाँ पर Q2 बटे Q1 के रूप में। अब यही मान हम देख लेते हैं, तो जो मान दिख रहे हैं हमें 1 ऋण Q2 बटे Q1 और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 1 ऋण Q2 बटे Q1 के रूप में। तो ये मान हमारे पास अल्फा के रूप में क्या होगा, अल्फा के रूप में यहाँ पर हमारे पास मान बनता है Q2 बटे Q1 के रूप में, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया ईटा। तो हम यहाँ पर मान देखें तो हमारे पास ये मान बन रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसे, अल्फा हमने लिया, यहाँ पर किया, एक को जोड़ दिया और एक को यहाँ पर घटा दिया हमने, +1 -1 हमने करा, और यहाँ पर है प्लस के रूप में Q2 बटे Q1 और नीचे हमारे पास है यहाँ पर ईटा। ठीक है, तो यहाँ पर मान बचेगा Q2 बटे Q1, यहाँ एक ऋण करके यहाँ ऋणात्मक चिन्ह में हमने मान ला दिया और यहाँ पर +1 कर दिया हमने। ठीक है, एक काम किया ऊपर और नीचे हम देखें तो यहाँ पर ईटा बचता है, ये हमारे पास अल्फा के मान को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए अल्फा के मान को हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए ऋण ईटा होगा, धन 1 होगा, और यहाँ पर मान बनता है ईटा का। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इनके मानों को देखें तो अल्फा का मान हमारे पास क्या बन रहा है, 1 ऋण ईटा बटे ईटा। ठीक, तो यही हमारे पास एक संबंध होगा किसके मध्य, प्रशीतक के लिए उसके कार्य गुणांक और प्रशीतक के लिए उसकी दक्षता के मध्य संबंध हमें मिल गया। लास्ट हमें पूछा है कि यहाँ पर प्रशीतक और ऊष्मा पंप में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम उसे बनाएं। तो यहाँ पर काम होता है कि प्रशीतक का कार्य, यहाँ पर हम कार्य की बात करें तो प्रशीतक का जो कार्य है वो क्या है, वो किसी वस्तु के ताप को यहाँ पर कम करना होता है। ठीक है, जबकि हम ऊष्मा पंप के कार्य को कहें तो ऊष्मा पंप का जो कार्य है वो किसी स्थान विशेष के ताप को अधिक रखना होता है। प्रशीतक की बात करें तो प्रशीतक जो है वो ऊष्मा, जो निष्कासित ऊष्मा वो किसे प्रदान करता है, वो वातावरण को प्रदान करता है। जबकि ऊष्मा पंप निष्कासित ऊष्मा को स्थान विशेष, जहाँ पर हमें तापमान को ज़्यादा बनाए रखना है वहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरित करेगा। तीसरी बात करते हैं प्रशीतक के लिए, तो प्रशीतक के लिए क्या होता है, किसी वस्तु के ताप को कम करना है तो हमें ऊष्मा उससे ज़्यादा निकालनी होगी। तो कार्य गुणांक का मान अल्फा से अगर हम प्रदर्शित करें तो वो क्या होता है, वस्तु से निकाले गए ताप जिसे हम Q2 से प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस तरह उस पंप को दिया गया कार्य के अनुपात के बराबर होता है इसका कार्य गुणांक का मान, मतलब प्रशीतक के कार्य गुणांक का मान। जबकि ऊष्मा पंप के लिए उसके कार्य गुणांक का मान को हम देखें तो वो अल्फा चलिए डैश से प्रस्तुत होगा मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर जब हमने ऊष्मा प्रदान करी है
जहाँ पर हमें जिस स्थान को गर्म बनाए रखना होता है वहाँ पर निष्कासित की गई ऊष्मा जिसे हम Q1 के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इस तरह से उस ऊष्मा पंप को दिए गए कार्य के अनुपात से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें उसका कार्य गुणांक प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।